वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आ गए हैं पार्क से वापस और हमने पहली ले ली है आज की ड्रिंक, जिसमें आज हम लोग ले रहे हैं नींबू पानी और साथ में लगा रहे हैं खूब सारी गप्पों के छौके लगने के बाद अब हम लोग चले हैं अपने अपने काम पे। मैंने लगाना है झाड़ू और दीदी लगाएगी पोछा। तो मैंने बाहर से जितना भी सामान है हमारा, स्टूल चटाई वगैरह सब लेके आनी है अंदर, तो लाना मैंने शुरू कर दिया है। और दीदी अब की पोछे की तैयारी, उससे पहले उसको है बोलने का बहुत ज़्यादा शौक, तो वो मेरे पीछे पड़ी रहती है कुछ ना कुछ। उससे कोई भी टॉपिक अगर आप शुरू कर दो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप 1-1.5 घंटे से पहले फ्री हो जाओ। तो इसी प्रक्रिया को शुरू करते हुए दीदी हो गई है शुरू। अब आ गई है मेरे पीछे पीछे, फिर वो अपने काम पे निकल गई बाहर की तरफ। मैंने सामान लेने जाना था, तो जहाँ जहाँ मैं जाती रहूँगी वहाँ वो मेरे पीछे पीछे आती रहेगी। ये आई थी मुझसे कहने के लिए कुछ, मैंने उसे पकड़ा रही थी काम, लेकिन मैंने देखा दोनों हाथों में उसके, एक में पायदान लेके आई है, दूसरे हाथ में उसका कप था जिसमें उसने नींबू पानी पीना है। ये नींबू पानी अभी तक इसलिए नहीं खत्म हो रहा है क्योंकि मैंने आज चालाकी की और इसे दे दिया है गर्म पानी। भी कहो मेरी बहन है बहुत अच्छी, उसने कुछ भी नहीं बोला और वो गर्म पानी पीने लग गई और वो अभी तक बेचारी से खत्म नहीं हो पा रहा था। ऐसे तैसे पानी खत्म करने के बाद दीदी अब लगाने वाली है पोछा और मैं लगा रही हूँ फटाफट झाड़ू। उसके बाद फ्री होने के बाद हम लोग नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद अपने अपने काम को करेंगे। हमने सोचा था आज बाहर जाने की, लेकिन बाहर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लोगों के पास आ गया है एक अर्जेंट में काम, हमें वो काम करके देना है। काम कब तक चलेगा इस बात का कोई आइडिया नहीं है, इस वजह से हम लोग फटाफट अपने काम को निपटाएंगे, उस काम को फिनिश करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ और काम। उससे पहले मैं देहरादून से जो सब्जी लेके आई थी उसको यहाँ काट लेती हूँ। काटने के बाद उसे बनाऊंगी, फटाफट कढ़ी चढ़ाऊंगी एक साइड, दूसरी साइड चढ़ाऊंगी चावल और फटाफट खाना बन के हो जाएगा तैयार। दीदी ने बाहर का भी पोछा लगा लिया, तो मैं यहाँ से जो हम लोग सामान बाहर के कमरे से उठा के लाए थे उसको मैंने वहीं पे सेट भी कर दिया। और अब मैं फटाफट काट रही हूँ सब्जी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बार दीदी को आवाज़ लगाई, तब दीदी ने सुना और तब मैंने दीदी को बोला प्लीज़ मेरे लिए नींबू पानी बना दे। तो वो अपने सारे तड़ी तोमड़े के साथ आ गई है यहाँ पे नींबू पानी बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने भी सारी सब्ज़ी काट दी है, थोड़ा बहुत जो चीज़ें बच गई होंगी वो मैं यहाँ पर छील रही हूँ। उसके बाद अब मैं जाऊँगी अंदर सब्ज़ी बनाने के लिए, सब्ज़ी बनाऊँगी, इतनी देर में नींबू पानी भी बनकर तैयार हो जाएगा, फिर हम लोग पियेंगे नींबू पानी। मैंने दीदी को बोला रुक जा थोड़ा, मैं जहाँ छौंका लगा के आ जाती हूँ उसके बाद पीऊँगी नींबू पानी। तो मैं चली हूँ अब सब्ज़ी बनाने के लिए, आइए आप भी चलिए मेरे साथ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ कढ़ी बनाने की पूरी तैयारी और पीछे से मेरी गाय का तैयार है सुर लगाने के लिए। आपने मधुर संगीत तो सुन ही लिया होगा, इस मधुर संगीत को सुन के आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके का संगीत दीदी का अक्सर चलता रहता है। इसी बीच में बना रही हूँ कढ़ी और कढ़ी बनाने के लिए मैंने घोल तैयार कर दिया है। साथ ही में ये है सब्जी मैंने अभी काट के रखी थी, मैंने इसमें लगाना है छौंका। कढ़ाई गर्म करने के लिए चढ़ा दी थी, उसमें डाल दिया है तेल। तेल डालने के बाद थोड़ा सा ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी जीरा जो भुन जाएगा। जीरे की अच्छी तरह भुनने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ी। सारी सब्जी डालने के बाद अब मैं इसे थोड़ी देर चलाऊंगी, कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे अच्छी तरीके से भुनने दूंगी। भुनने के बाद अब मैं इसमें डालने वाली हूँ टमाटर डालने के बाद सबसे पहले मैंने डाला है नमक, फिर डाली है हल्दी, अब डाल रही हूँ उसमें मैं धनिया पाउडर। सारे मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर और इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। हम लोग सब्जी में तेल का यूज़ बहुत ही कम करते हैं, आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हैं। या तो आप पूरी जो सब्जी है उसे तेल के साथ बनाएं, उससे वो अनहेल्दी हो जाती है, लेकिन अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो तेल कम डालें और उसमें ज़ीरा और मसाले उसी तरीके से डालें जिस तरीके से मैंने डाले हैं। लास्ट में उसमें पानी डाल दें, उसे ढक के पकाएं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर जो घोल तैयार किया था उससे कढ़ी भी बना ली है। और यहाँ पर जो नींबू पानी दीदी ने बनाया था उसको पीने के लिए मैं यहाँ अकेली आई थी, लेकिन दीदी कहाँ मानने वाली है, आ गई मेरे पीछे से और फिर शुरू हो गई दीदी। एक बार ये जो ट्रांजिस्टर हमारा शुरू होता है उसके बाद ये मजाल है जो चुप हो जाए। यहाँ मैं शांति से अपना बैठने के लिए आई थी, लेकिन कौन मुझे जीने देगा चैन से। यहाँ पर मैंने देखा मौका और भाग गई मैं यहाँ से। काफ़ी देर इंतज़ार देखने के बाद दीदी को पता चला मैं नहीं आने वाली हूँ। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं वापस आई और मैंने पहनी कुछ ये वाली ड्रेस और पीछे बैठी है दीदी खाना खाने के लिए, जिसमें मैंने कढ़ी तैयार कर दी थी, पीले चावल तैयार कर दिए थे और साथ में मैंने तैयार कर दी थी सब्ज़ी। सलाद भी मैंने रख दिया और देखो भूखों की तरह दीदी लगी है मुझे देखने में और हंस रही है। इस काम की बात मैं आपसे सुबह कर रही थी, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है। दीदी जैसे उसमें बिज़ी हो रखी है, आपने देखा।
फिर हमने सारे वॉक किए, उसके बाद हम वो आए वापस आने के बाद सुबह से सर दर्द हो गया आज काम कर करके। तो मैंने लगाया सर पे तेल लगाते लगाते भी मैंने दीदी से यहाँ पे खूब बातें की। दीदी बगल में बैठी है मेरे और वो बना रही है मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी। दिन से डेली हम गन्ने का जूस पी रहे थे, उसको पी के हम लोग हो गए पागल, क्योंकि वो एक तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और उसमें इतना ज़्यादा बर्फ़ होती है, इतना ज़्यादा पानी होता है कि हम लोगों को उसको पी के कोई भी मज़ा नहीं आता है। यहाँ मैं बालों में तेल लगा रही थी तो मेरे काफ़ी बाल झड़ भी रहे थे। बालों को झड़ता देख सबसे ज़्यादा अभी मुझे याद आ रही है अपने मिरेकल ऑयल की, जो मम्मी ने मेरे लिए बहुत ही प्यार से बना के रखा था जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। अगर आप भी बाल झड़ने और बाल सफ़ेद होने की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप इस मिरेकल ऑयल को ज़रूर देखें। जिस किसी ने भी नहीं देखा है, आई बटन पे लिंक आ रहा है, इसे ज़रूर चेकआउट करें। दीदी कॉफ़ी बना रही है मेरे लिए बहुत ही प्यार से। यहाँ देखो वो पूरा डब्बा ही यूज़ कर लिया उसने आज कॉफ़ी बनाने के लिए। कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी, हमने जब लास्ट में पी तो बहुत मज़ा आया। अब यहाँ पर मैं आपको अपना नाइट सूट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी लेके आई थी मेरे लिए नाइट सूट, एक दीदी के लिए एक मेरे लिए। आपको मेरा ये नाइट सूट कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। जैसे हम लोग रोज़ाना जाते हैं उसी तरीके से आज भी हम लोग गए थे, वॉक करके आए हैं। कम से कम 1-1.5 घंटे की हमने वॉक की। उसके बाद हम लोग आ गए घर। कल हेयर वॉश करना है, इसीलिए आज मैंने लगा लिया है हेयर ऑयल सर पे। अब मैं कल सुबह हेयर वॉश करूँगी, कल सुबह ही आपसे अब मिलना होगा। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है, उसे प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।